से डेटा लेते ये हैं। चालू कर दिया मैंने रिकॉर्डिंग, है ना? जी जी, अभी तो हम स्टार्ट करते हैं। जी। जो क्वेश्चन आंसर है वो हम आखिर में ले लेंगे, जिसके भी जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। अभी एक फ्लो कंटिन्यू करते हैं ताकि चीजें समझने में आसान रहे। बीच में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो फिर वो लिंक ब्रेक हो जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो आपको स्क्रिप्ट बनाना है या इस फ्री फ्लोट शीट को बनाना है तो आप टेम्पलेट बिल्कुल एज इट इज रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको पहले कॉलम में नेम टाइप कीजिएगा, सेकंड कॉलम में स्क्रिप्ट टाइप कीजिएगा एंड थर्ड कॉलम में एक्सचेंज टाइप कीजिएगा। अब एक्सचेंज क्यों? क्योंकि कई बार जो हमारा स्क्रिप्ट रहता है वो बॉम्बे एक्सचेंज को बिलोंग करता है और बीएससी को बिलोंग करता है, तो ये स्क्रिप्ट का भी जरूरी था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमारे लिए फ्री फ्लोट परसेंटेज स्टेट। तो सबसे पहले आपको एक ये टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट कैसे करेंगे? स्क्रिप्ट यहाँ पर जो आपका सिंबल नेम रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि कई तिजारत पे या कहीं पर जाके हैशटैग करके जो हम सिंबल प्रेस करते हैं, बिल्कुल वही सिंबल आपको यहाँ कॉपी करना रहेगा। ऑटोमेटिकली सारा डेटा फिर पेच हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर, आपको बी कॉलम में ये यहाँ जैसे रेलटेल लिखा है, मैं इसको हटा देता हूँ। मैं टाइप करता हूँ, सब डेटा खत्म हो जाएगा। मैं फिर से टाइप करता हूँ रेलटेल। आपको अगर अपनी वॉच लिस्ट की बनाना है तो आपको इस तरह से बनाना है, और अगर आपको निफ्टी टोटल का बनाना है वो भी तरीका बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर मिस्टेक हुआ तो आपका कोई से भी कॉलम में डेटा नहीं आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा स्क्रिप्ट। अब हम चलते हैं इसके बाकी के, ये फॉर्मूला मैं आपको कॉपी पेस्ट करके भेज दूंगा। अब हम चलते हैं सबसे पहले इसके मार्केट कैप पे। तो मार्केट कैप का जो फॉर्मूला है वो गूगल फाइनेंस का फॉर्मूला है, जैसा सुफियान भाई ने बताया था अपनी वॉल्यूम शीट में कि गूगल फाइनेंस से हम डेटा फेच कर सकते हैं। अब गूगल फाइनेंस से डेटा कैसे फेच कर सकते हैं? आपको सिंपल ये फॉर्मूला में कॉपी कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा। आपको सिंपल इस फॉर्मूला को पेस्ट करना है इस सेल में, C2 में, जहां पर आपका टोटल मार्केट कैप लिखा है। तो मैं लिख के दूंगा टोटल मार्केट कैप फॉर्मूला, उसके नीचे ये पेस्ट करके आखिर में बना के दे दिया जाएगा। क्लियर? आप चाहें तो आप खुद भी टाइप कर सकते हैं, लेकिन टाइपिंग में क्या होता है कि अगर एक कॉलम या एक सेल या एक हाइफन भी मिसमैच होगा तो आपका डेटा बराबर लोड नहीं होगा, फिर आप परेशान होंगे। तो ये फॉर्मूला एज इट इज कॉपी कर दिया जाएगा। अभी हम इंपॉर्टेंट चीज पर आते हैं कि हमें चाहिए क्या। फ्री फ्लोट अभी फॉर एग्जांपल मैंने कॉपी कर दिया एनएसए साइट से। अब आपको आना है नेक्स्ट कॉलम पर, ट्रेडेड वॉल्यूम। सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे वॉल्यूम शीट में भी हमने देखा था कि जो वॉल्यूम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी बेसिस पे जो हमारी शीट है काम करेगी। तो ये बुनियाद है आपकी इस शीट की, ट्रेडेड वॉल्यूम। सो इस ट्रेडेड वॉल्यूम को भी आप गूगल फाइनेंस से पैच कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगेन फॉर्मूला में जैसे हमने टोटल मार्केट कैप में मार्केट कैप लिखते हैं और यहाँ पर सिंपल वॉल्यूम लिखना है। अब एक चीज है, यहाँ पर डिवाइड किया गया है 1 करोड़ से, क्योंकि हमें टोटल मार्केट कैप करोड़ में चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको करोड़ में नहीं करूंगा तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। आप पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि ये करोड़ है कि लाख है कि अरब है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दिया और इसको डिवाइड कर दिए 1 करोड़ से, है ना। 1 करोड़ में कितने 7 जीरो होते हैं ना, क्या अशफाक भाई सही है ना? 1 करोड़ में 170। सो इसको डिवाइड कर दिया तो मार्केट कैप आ गया। वॉल्यूम, मैं वॉल्यूम में बता रहा हूँ, वॉल्यूम में आपको करोड़ से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हमें यहाँ चाहिए नंबर। तो सिंपल जहां मार्केट कैप था आपने वहां वॉल्यूम लिख दिया तो आपका यहाँ ट्रेडेड वॉल्यूम आ जाएगा। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला भी आपको कॉपी पेस्ट करके दे दिया जाएगा। क्लियर? अब हम आते हैं, ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया, अब हमें चाहिए ट्रेडेड वैल्यू। तो ट्रेडेड वैल्यू को आपको निकालने के पहले आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि उसका करंट मार्केट प्राइस क्या है। ये करंट मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे? अभी जैसे वॉल्यूम में, वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल हमने यहाँ वॉल्यूम टाइप किया इस स्क्रिप्ट में, इस फॉर्मूला में। हम करंट मार्केट प्राइस के लिए सिंपल इस जे कॉलम में जाएंगे। इस कॉलम में जाएंगे जे कॉलम में। जे कॉलम में जाने के बाद वॉल्यूम की जगह लिख देंगे प्राइस। तो यहाँ पर इसका ये करंट मार्केट प्राइस आ जाएगा।
तो पहले वॉल्यूम निकाला और फिर करंट मार्केट प्राइस निकाला। अब आपका क्वेश्चन रहेगा कि ट्रेडेड वैल्यू क्यों नहीं निकाली? क्योंकि ट्रेडेड वैल्यू जो रहती है वो वॉल्यूम और करंट मार्केट प्राइस का मल्टीप्लिकेशन होती है। दोनों को जब आप गुणा करोगे तो आपका ये ट्रेडेड वैल्यू आएगी। सो आप इधर देखिए, ट्रेडेड वैल्यू क्या होगी? F2 में क्या है? ट्रेडेड वॉल्यूम इनटू J2 में क्या है आपका? करंट मार्केट प्राइस। अब बोलोगे ये 1 करोड़ से क्यों डिवाइड करा? क्योंकि हमें इस ट्रेडेड वैल्यू को भी करोड़ में चाहिए। अगर मैं 1 करोड़ से डिवाइड नहीं करूंगा तो मेरे को इस तरह का डेटा मिलेगा। अभी पढ़ने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, अटपटा लगेगा, आप इसको पढ़ने में ही शायद 2-4 मिनट निकाल दोगे और आपका ट्रेड भाग जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमको पहले इसको हमने करोड़ में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया आपका दूसरा बुनियाद। पहला था वॉल्यूम, और वॉल्यूम से ही हमने निकाली है ट्रेडेड वैल्यू। ट्रेडेड वैल्यू कैसे निकाली? ट्रेडेड वैल्यू इस तरह से निकाली है कि आपका ट्रेडेड वॉल्यूम और करंट मार्केट प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ट्रेडेड वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे करोड़ में चाहिए तो मैंने इसको 1 करोड़ से डिवाइड कर दिया। आपको इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला भी कॉपी पेस्ट कर दिया जाएगा सेल वाइज। आपको सिर्फ यही टेम्पलेट रखना है। अगर टेम्पलेट में आपने एक भी कॉलम इधर उधर करा तो आपके फार्मूला गड़बड़ हो जाएंगे, आपका एक भी वैल्यू प्रॉपर नहीं आएगा। तो अभी फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम के लिए आप इस शीट को एज इट इज बनाइएगा। जब आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो फिर अपने हिसाब से इसमें जो भी आप ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, आप डिलीट और ऐड कर सकते हो। क्लियर? अब नेक्स्ट जो ये दो बुनियाद हो गई हमारी, एक तो ट्रेडेड वॉल्यूम और दूसरा ट्रेडेड वैल्यू। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा नाम ही दिया है इस शीट का, फ्री फ्लोट शीट, मतलब आपको इसका फ्री फ्लोट परसेंटेज ट्रेड निकालना है। तो फ्री फ्लोट परसेंटेज ट्रेड कैसे निकालेंगे जी? फ्री फ्लोट क्या चीज है? पहले फ्री फ्लोट क्या चीज है वो बताइए। हाँ, अच्छा, अब फ्री फ्लोट क्या होता है आपका? जैसे मैं आपको एक रफ एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने जैसे रिटेल क्या कंपनी हुआ बताइए। नहीं, मैं आपको एक रफ एग्जांपल इस तरह से देता हूँ कि आपका एक शॉप है, आपने कुछ सामान लेके आए और आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ, जैसे सपोज एक कोई बैग लेके आ गए, राइस का बैग लेके आ गए 1 क्विंटल का, और आप चाहते हैं कि इसमें से मैं सिर्फ 30% इसका सेल करूंगा, बाकी 70% अपने पास रखूंगा, 70% जो मैं बाद के लिए यूज करूंगा। तो जो 30% है उस राइस को जो बेचोगे, तो 70% को एक तरफ रख लोगे और 30% राइस आप उसको बेचोगे। अब आप 70% में हाथ नहीं लगाओगे। अगर आपने ये नियत कर ली कि 70% में आगे रमजान के लिए रखूंगा या कुछ करके रखूंगा, 30% ही में सेल बाय करूंगा, तो 30% जो रहेगा वो आपका फ्री फ्लोट रहेगा। अब आते हैं मार्केट के ऊपर। जब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में एक टोटल मार्केट कैप होता है, जैसे यहाँ पर टोटल मार्केट कैप है। अब ये टोटल मार्केट कैप में जब हम प्रमोटर्स देखें या प्रमोटर होल्डिंग देखें, एफआईज होल्डिंग देखें, तो सारे आ जाता है। इसमें पब्लिक भी आ जाएगी, प्रमोटर्स भी आ जाएंगे, एफआईज भी आ जाएंगे, डीआईज भी आ जाएंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन भी आ जाएंगी, ये एफएनआईज भी आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे। इसमें से क्या ये पूरा मार्केट कैप हमारे मार्केट में आता है ट्रेड होने के लिए? नहीं, कुछ परसेंटेज इसका लॉक इन रहता है कि वो परसेंटेज हमारा मार्केट में नहीं आ सकता। मोटा मोटा देखा जाए तो प्रमोटर होल्डिंग्स और एफआईज ने अगर अपनी पोजीशन, जब भी एफआईज पोजीशन बनाते हैं 1 क्वार्टर तक उनकी पोजीशन इंटैक्ट रहती है। तो प्रमोटर्स और एफआईज का जो माल है वो इसके अंदर नहीं आएगा। जिन्होंने अपनी पोजीशन बना ली, क्वार्टरली चेंज हो गया उनका परसेंटेज, 1 क्वार्टर के बाद ये मार्केट कैप में से वो फ्री फ्लोट चेंज होगा। तो अगर आप देखा जाए तो 75% ऑफ योर टोटल मार्केट कैप इज लॉक्ड, मतलब ये बाजार में उतरेगा नहीं भावताव करने के लिए, ट्रेड होने के लिए। इसका मोटा मोटा देखा जाए 25%। अब ये 25% से अलग हो सकता है। कई जगह पर प्रमोटर होल्डिंग 50% होती है, कई जगह पर 60% हो सकती है, कई जगह पर 75% हो जाती है। तो ये जो फ्री फ्लोट परसेंटेज है, ये वो पोर्शन है जो आपके मार्केट में ट्रेड होगा। क्लियर? मतलब पूरा की पूरा आपका टोटल मार्केट कैप नहीं होते हुए सिर्फ फ्री फ्लोट ही एक ऐसा पोर्शन है जिसको आप बाजार में ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल कर सकते हो। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है फ्री फ्लोट कि कितने में से हम बाय सेल कर दें। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर 4907 हुआ, अगर ये 4907 का पूरा बाइंग हो गया एक साथ,
तो वो अपर सर्किट लग जाएगा कि उसके बाद हम माल बचेगा ही नहीं। मतलब हम बोलते हैं कि कोई आपका सेलर जो है ही नहीं उसके अंदर, क्योंकि पूरा की पूरा माल वो एक साथ उठा के ले गया। तो अगर मान लो कि आपका 30% राइस था, पूरा 30% राइस कोई आया और वो पूरा ले गया, तो अब नेक्स्ट जब ग्राहक आएगा तो बोलेंगे यार 30% तो मेरा चले गया, अब मेरे पास राइस नहीं है। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ लगा दो आप कि आपका जो ये फ्री फ्लोट है ये वो पोर्शन है टोटल मार्केट कैप का जो बाजार में उतरेगा भाव ताव के लिए। इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, क्योंकि मार्केट कैप तो आपका एक रहेगा, लेकिन उसमें से कितना पोर्शन आप ट्रेड कर सकते हो। अब हमारी भी ये औकात नहीं कि हम 4907 करोड़ मतलब 4907 करोड़ कर दें। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहता है कि एक साथ तो रिटेलर इतना नहीं उठाएगा माल, कोई बड़ा पार्टी आएगा तो उसमें से मेजोरिटी हम क्या करेंगे, 100 करोड़ 200 करोड़ ज्यादा ज्यादा 300 करोड़ रिटेलर लेके जाएगा। लेकिन एक बड़ा पोर्शन कौन लेके जाएगा, इसमें से बड़ा पोर्शन जो एफ आई डी आई बाइंग सेलिंग करते हैं डेली के बेसिस पे कि आज इन्होंने इतना डेटा इतना मतलब जो है बाइंग करा, इतना सेलिंग करा, तो इस पोर्शन से वो आएगा। ऑब्जेक्ट ये है कि अगर इसका मेजर पोर्शन मेजर चंक बाय सेल हो रहा है, मतलब वहां पर एक बड़े प्लेयर का अंदेशा है, प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि जो रिटेलर्स हैं वो इतना बड़ा पोर्शन जो है आपका बाय सेल नहीं कर सकते हैं। क्लियर है फ्री फ्लोट का कंसेप्ट? और नहीं क्लियर है तो फिर भी आप जाके एक बार यूट्यूब पर सर्च कर लें व्हाट इज फ्री फ्लोट परसेंटेज या व्हाट इज फ्री फ्लोट मार्केट कैप। मैं आपको बताता हूँ एनएससी साइट, सॉरी ये इसके ऊपर ट्रेडिंग व्यू पे बने। स्क्रीन दिख रही है ट्रेडिंग व्यू की? जी 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 दिख रही है। देखिए जब इसमें जाएंगे ना, कोई सा भी आप स्क्रिप्ट टाइप करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ टाइप करूँ, अभी हमारा रेलटेल का ही चल रहा है, रेलटेल ही ऊपर है, मैंने ओवरव्यू में देखा इसका, इधर देखिएगा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, सॉरी क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, शेयर फ्लोट 87.15, मतलब इस रेलटेल के 87.15 मिलियन शेयर मार्केट में अवेलेबल है। अब ये तो हो गया नंबर ऑफ शेयर्स। उसका मैं आपको एक और ऊपर फॉर्मूला बताऊंगा। ऊपर मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन उसका ऊपर देखिए, हाँ 1166। ये तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बिलियन में बता रहा है ये। मैं इसका जी बता रहा हूँ कि ये इतने शेयर हैं जो मार्केट में अवेलेबल रहेंगे। अब बोलेंगे यार फ्री फ्लोट मार्केट कैप क्या होगा? जैसे मैं बताता हूँ कि अगर किसी का मार्केट कैप निकालना हो तो मार्केट कैप निकालने का तरीका ये रहता है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर, इसमें आप ये समझ लो उसमें फ्री फ्लोट भी आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर इनटू करंट मार्केट प्राइस इज योर मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे हम बोलते हैं ना कि रिलायंस का एक दिन में मार्केट कैप इतना बढ़ गया, तो अगर उसके करंट मार्केट प्राइस बढ़ रहा है, ऑल टाइम हाई पर है, तो उसका मार्केट कैप भी ऑल टाइम हाई पर होगा। क्लियर? तो ये फ्री फ्लोट जो है ट्रेडिंग व्यू भी देता है। मैं आपको एक और साइट पे बताता हूँ जो सबसे अहम साइट है, एनएससी। देखिए एनएससी भी जो आपको इंफॉर्मेशन देता है, टोटल मार्केट कैप 19,000 करोड़ है और फ्री फ्लोट जो है 51 मतलब 5,151 करोड़ के आसपास है। अब बोलेंगे कि जो हमारी शीट में है तो वो तो कर रहा है। ये मार्केट जो आपका फ्री फ्लोट है ये चेंज होगा डेली बेसिस पर, क्योंकि आपका प्राइस करंट मार्केट प्राइस बढ़ेगा या कम होगा तो उस बेसिस पे चेंज होगा। तो जब मार्केट क्लोज होता है, जब एनएससी साइट इसके ऊपर पूरा ये डेटा अपडेट करता है और हम डेली बेसिस पे एक्सेल शीट में इसको फेच करते हैं, वो भी तरीका बताएंगे कि किस तरह से इस डेटा को फेच करना है। तो ये हमारा फ्री फ्लोट है। तो एनएससी साइट देखो दोनों दे रहा है, टोटल मार्केट कैप और फ्री फ्लोट। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये फ्री फ्लोट मार्केट कैप, क्योंकि इसी का पोर्शन जो है वो मार्केट में उतरेगा बाय एंड सेल के लिए। मैं फिर से शीट के ऊपर जाता हूँ। तो ये अभी 4907 सुबह का था, मतलब अगर मैं डेट बताऊं, किसी भाई ने पूछा भी था डेट का, तो मैंने इसको अपडेट किया था सुबह। सुबह मुझे टाइम मिला था क्योंकि मैं भी ऑफिस में बिजी रहता हूं, तो सुबह मुझे टाइम मिला था इसमें
11 बजे के आसपास, तो मैंने इसको 11 बजे जो है अपडेट किया था। कल का भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। आज 12 जुलाई है, 11:06 को मैंने इसको अपडेट किया था, तो ये 11:06 का डेटा है फ्री फ्लोट। अभी अगर मैं बोलूं कि मार्केट क्लोज होने के बाद डेटा क्या है, अभी मैं फिर से चेंज करूंगा, वही बताऊंगा कैसे चेंज करेंगे। अभी मार्केट क्लोज होने के बाद 5151 है। अब कोई मुझे बता सकेगा कि ये बड़ा क्यों है 5155? पहले तो 4907 था, अब 5151 क्यों हो गया? ये बढ़ गया ना फ्री फ्लोट, क्यों बढ़ गया ये? प्राइस बढ़ गया इसका। हाँ, उसका जो करंट मार्केट प्राइस बढ़ गया है, तो फ्री फ्लोट जो है उसका बढ़ जाएगा। अगर ये करंट मार्केट प्राइस कम होता तो उसका फ्री फ्लोट कम होता। हम एग्जांपल भी देख लेंगे, जैसे कोई परसेंटेज नेगेटिव में गया है, हम उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। नेगेटिव में कौन सा गया है? ये तो सारे पॉजिटिव वाले हैं, ये नेगेटिव वाला येलो के अंदर तो नेगेटिव है। बड़ा लो उसके अंदर जिसके 5-6% गिरा होगा ना, वो वाला लो। हाँ, वो देख लेते हैं, वो तो ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। देखो भाई, इसका जो मार्केट कैप था मैक्रो टेक डेवलपमेंट का, अभी था इसका जो फ्री फ्लोट था 39248। क्लियर? ये 11 बजे का डेटा है, 11 बजे का आज का डेटा है। मार्केट क्लोज होने के बाद इसको कम होना चाहिए, क्योंकि इसको परसेंटेज जो है कम गया है। तो हम देख लेते हैं मैक्रोटेक, एनएससी पे जाएंगे। क्या हो गया इसको? ऊपर फिर से टाइप करो। एक बस आ क्यों नहीं रहे? ये वाला है। देखिए भाई, कितना बता रहा है? 38,000 करोड़, 38,723 करोड़। और हमने 11 बजे कितना डाला था? 39,248 करोड़। मार्केट कैप फ्री फ्लोट कम हुआ इसका, मार्केट कैप भी कम होगा इसका। ये तो सॉरी, ये अपडेटेड है, ये मतलब डेली बेसिस पे आपका अपडेट होता रहता है उस पर। ये फ्री फ्लोट की बात कर रहा हूं मैं। तो फ्री फ्लोट जो है एनएससी साइट में बता रहा है 38,723, बिकॉज ये जो आपका करंट ये 5% गिरा है, उसका भाव नीचे गया है, उसको हम फ्री फ्लोट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यहाँ पर अब आएगा वो कम आएगा। ये मॉर्निंग का था। क्लियर है? बरोबर एकदम सही। स्क्रीन नहीं आ रही भाई? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? नहीं बरोबर आ रही है, स्क्रीन आ रही है भाई। आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए, आ जाएगी। तो ये जो जी, ये फ्री फ्लोट हम कैसे निकालेंगे? अभी मैं वही जुगाड़ में लगा था, सुफियान भाई से बात करी कि मेरा फॉर्मूला तैयार हो गया है, मुझे एनएससी से नहीं जाने की जरूरत है। अभी थोड़ा सा मैं टेस्टिंग करूंगा आजकल में, अगर वो आ जाएगा तो एनएससी साइट पे भी जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर फॉर्मूला बन गया है। वो सिर्फ एक बार टेस्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत फर्क आ रहा है, वो देख लेंगे। अगर इससे ज्यादा मैच खाएगा नहीं ना तो डायरेक्ट डाल देंगे। ये एनएससी साइट से करूंगा, एनएससी साइट का ही बता दूंगा कैसे डेटा आएगा यहाँ पर। क्लियर? तो हमारे लिए ये निकालना है फ्री फ्लोट, समझ में आया? अब हमें निकालना है फ्री फ्लोट परसेंटेज ट्रेड। ये फ्री फ्लोट परसेंटेज ट्रेड क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेडेड वैल्यू विथ रेस्पेक्ट टू फ्री फ्लोट, मतलब ये जो ट्रेडेड वैल्यू है इसके फ्री फ्लोट के कंपैरिजन में कितना हुआ है। तो इसका फॉर्मूला हमने लगा दिया है यहाँ पर, G2 डिवाइडेड बाय E2। अगर हम ट्रेडेड वैल्यू को फ्री फ्लोट से भाग दें, डिवाइड करें और उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये परसेंटेज आ जाएगा। बोले कि ये क्या बात हुई 93%, तो यहां समझ में आएगा। टोटल मार्केट कैप कितना, सॉरी टोटल फ्री फ्लोट कितना था? 4907। कितना ट्रेड हुआ? 4571, मतलब इसका तकरीबन क्या एग्जैक्टली 93.1%। आप चाहो तो इसका परसेंटेज कैलकुलेट करो, तो ये 93 है। आप समझ सकते हो आप कि रेलटेल में 15% का जब इसमें ट्रेड हुआ है तो कोई ना कोई जो बिग प्लेयर है
वो इन्वॉल्व हुआ है इसके अंदर, क्योंकि पूरा की पूरा फ्री फ्लोट तकरीबन। इसके अंदर अहमद भाई, इसके अंदर इंट्राडे भी होगा, जी तो इसके नहीं, अंदर जो इंटरडे, डिलीवरी। हाँ हाँ इंटरडे और जो डिलीवरी वाला परसेंटेज है वो भी इसके अंदर जो है आ जाएगा इसमें। तो इसका एक और तरीका है जो अशफाक भाई बताते हैं हमेशा, आप इसका डिलीवरी परसेंटेज भी चेक करो कि डिलीवरी परसेंटेज क्या जा रहा है। एनएससी के ऊपर जाके देख लो उसको, अभी तुम हाँ, एनएससी के ऊपर लेके तो चले जाओ अभी वापस। अपन उस चीज से थोड़ा सा हट जाएंगे डिलीवरी परसेंटेज से, अभी इस चीज को कंप्लीट कर दें, फिर अपन डिलीवरी परसेंटेज बरोबर। का भी देख लेंगे। तो नहीं नहीं, हम ये जैसा अगर निकालेंगे कोई, फ्री फ्लोट। नहीं नहीं, एक मिनट जरा, जैसा कोई कंफ्यूज हो जाएगा कि इतना हम्म, बड़ा अमाउंट यहाँ पर ट्रेड हुआ है, तो इतना शेयर यहाँ पर ट्रेड हुआ, तो डिलीवरी के अंदर कितना गया, तो वहां हाँ पर हाँ, वो उसने कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इसके अंदर जो इंट्राडे के अंदर जो शेयर होते हैं जी ना, जी, इंट्राडे के अंदर जिसके पास में नहीं भी है वो भी शेयर ट्रेड कर सकता है, बरोबर। हम्म। और वो हाँ दो हाँ, बजे 3 बजे के बाद में वो वापस दे सकता है कंपनी को शेयर, बिल्कुल तो बिल्कुल उसको बिल्कुल। इंट्राडे बोला जाता है उसको। तो वो डिलीवरी परसेंटेज से आप निकालोगे, लेकिन फिलहाल अगर हम देखा जाए टोटल, जैसे वॉल्यूम आता है तो टोटल वॉल्यूम आता है, उसमें आपका इंट्राडे भी आ जाता है, डिलीवरी भी आ जाता है। जब हम वॉल्यूम का स्पाइक देखते हैं तो उसमें हम ये नहीं डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कितना इंट्राडे का है, कितना आपका डिलीवरी का गया है, वो टोटल वॉल्यूम दिखाता है। तो इसी तरह से जो परसेंटेज ट्रेड वैल्यू है फ्री फ्लोट का, ये टोटल बताएगा, टोटल ट्रेडेड, उसमें आपका इंट्राडे भी इंक्लूड हो गया और साथ साथ आपका डिलीवरी भी इंक्लूड हो गया। तो इतना परसेंटेज आपका ये आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। अब मैं आ जाता हूँ अशफाक भाई, जैसे वीवेप की बात करते हैं तो हमने यहाँ वीवेप की वैल्यू भी निकाली है। वीवेप का फॉर्मूला क्या होता है? वीवेप का फॉर्मूला होता है कि एवरेज वेटेड, किसका एवरेज वेटेड? हाई, लो एंड करंट मार्केट प्राइस अलोंग विथ द वॉल्यूम। तो आपको इतना ध्यान नहीं देना है इसमें, सिंपल ये फॉर्मूला है। इसके लिए आपको 3 सेल और बनाने पड़ेंगे। एक तो हाई लो, करंट मार्केट प्राइस तो बन गया है, हाई और लो ये दोनों जरूरी हैं, तभी आपका वीवेप आएगा। किसी भाई ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि हम वीवेप का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, तो करंट मार्केट प्राइस तो हमने निकाल लिया, साथ में हमको हाई और लो भी निकालना पड़ेगा वीवेप के लिए। तो हाई का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बस आप तो इस फॉर्मूला को पकड़ के चलो। इस इस पर सिंपल जो भी चाहते हो आप, प्राइस चाहते हो प्राइस लिख दो, परसेंटेज चेंज चाहते हो परसेंटेज चेंज लिख दो, लो चाहते हो लो लिख दो, आपका ये वैल्यू आ जाएगा। तो हाई में हम हाई लिखेंगे, लो में लो लिखेंगे। आपको इतना भी समझ में नहीं आता, मैं इस सेल वाइज ये सेल के नीचे फॉर्मूला कॉपी करके भेज दूंगा, आप सिंपल वो फॉर्मूला वहां पर एज इट इज अप्लाई कर दीजिएगा। क्लियर? तो ये हाई लो के लिए लो कर दिया आप, हाई और लो और करंट मार्केट प्राइस, तो तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, इसका एवरेज किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। तो अगर ये एवरेज वेटेड मतलब ये दोनों का वेट लेगा, एक तो इस हाई लो और करंट मार्केट प्राइस का भी वेट लेगा, साथ साथ इसका वॉल्यूम का भी वेट लेगा, तो ये आपका वीवेप आ जाएगा। अशफाक भाई बता चुके हैं वीवेप का इंपॉर्टेंस। वीवेप जो है वो वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस रहता है, जो एक तरह का बेंचमार्क जैसा काम करता है। अगर हमको वीवेप पर कोई वैल्यू मिलती है, अगर वीवेप से ऊपर चल रहा है और वीवेप पे वैल्यू मिलती है या कीमत मिलती है हमको, तो हम कहेंगे उसकी फेयर वैल्यू है उस दिन के लिए। और बहुत से लोग अपना अलग अलग तरीका समझाते हैं, तो वीवेप से भी आप, अशफाक भाई ने जैसे समझाया, आप समझ सकते हो। परसेंटेज चेंज दिखाने के लिए तो आपको क्या लिखना है? परसेंटेज चेंज के लिए चेंज पीसीटी, ये बिल्कुल वॉल्यूम शीट की फॉर्मूला है, सिर्फ आपको सिंबल चेक करना है। अब ये यस्टरडे और फ्री फ्लोट डेटेड कैसे आया मैं आपको बताता हूँ। अभी तक जो मैंने बताया फॉर्मूला वाइज, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। नो क्वेश्चन तो मतलब दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या पूरा समझ में आ गया। तो पूरा तो समझ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई। तो इसके फॉर्मूला वाइज हम निकाल सकते हैं। अब दूसरी एक बड़ी सीट पर चाहते हैं, ये फ्री फ्लोट कैसे आया, है ना, और ये डेट भी कैसे आई। किसी भाई का क्वेश्चन था कि ये डेट आप कैसे लेके आए, तो मैं दोनों का बताता हूँ। तो इसके साथ साथ, हालांकि इसकी जरूरत नेक्स्ट टाइम नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एट प्रेजेंट ये जो डेटा हमने उठाया है, एक हमने उठाया है इस डेटा शीट से। फ्री फ्लोट के बगल में आपकी एक डेटा शीट है, ठीक है। ये डेटा शीट हमने एनएसी से कॉपी पेस्ट करी है। इस कॉपी पेस्ट में हमको बहुत सी चीजें मिल जाती है। हमको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो के कॉलम। कौन सा कॉलम?
के कॉलम, अगर आप ध्यान से देखें, देखो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जो के कॉलम में जो मैंने हाईलाइट करा उसमें लिखा FFMC। FFMC स्टैंड्स फॉर फ्री फ्लोट मार्केट कैप। तो हमें ये डेटा उठाना है। ये डेटा कैसे आएगा वो भी तरीका भी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। तो मुझे इस शीट से फ्री फ्लोट की शीट में ये उठाना है। साथ में मैंने आपको डेट भी बताया, तो इसमें एक और कॉलम आता है कि किस टाइम पर ये अपडेटेड हुआ। तो आप देखिए कॉलम पी में ये बताएगा कि आपने ये डेटा कब कॉपी पेस्ट किया। 12 जुलाई 11:05 और 22 को मैंने इसको पेज किया था, मतलब इसमें एनएससी ने अपडेटेड किया था। इसमें मैंने तकरीबन 11:08 या 11:10 को करा था। तो ये डेट क्या बताएगी कि आपका जो फ्री फ्लोट है ये इस डेट पर, इस टाइम पर अपडेटेड हुआ है। तो आपको एक इशारा देगा कि हाँ भाई मेरा जो फ्री फ्लोट है ये मैं पुराना तो यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जैसे जैसे आपका स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस ऊपर नीचे होगा आपका फ्री फ्लोट भी ऊपर नीचे होगा। तो डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेट हमारी पिछली किसी ने उठा के सीधे फ्री फ्लोट देख लिया, अब वो किस डेट का किसी को पता ही नहीं, इसलिए हमने इसमें एक और कॉलम ऐड करा जिसको हम कहते हैं कि अपडेटेड फ्री फ्लोट, अपडेटेड डेट। तो ये दोनों चीज उठानी हमको इस शीट से। मैं फिर से जाता हूँ, इस शीट से हमको एक तो उठाना है कॉलम के और दूसरा उठाना है कॉलम पी। तो हम पहले कॉलम के की बात करें, इसका फॉर्मूला भी दे दिया जाएगा, लेकिन मैं फॉर्मूला पे आता हूँ। इसके लिए हमने लगाया है वी लुकअप। वी लुकअप एक एक्सेल का एक फॉर्मूला है जिससे आप कहीं से भी किसी भी शीट से आप उस पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को, उस पर्टिकुलर कॉलम के किसी भी सेल की वैल्यू को फेच कर सकते हैं, उठा सकते हैं वहां पर। तो हमने फ्री फ्लोट में जो हमारा फ्री फ्लोट कहाँ गया, ये रहा, फ्री फ्लोट पे गए और यहाँ लगाया मैंने। ये फॉर्मूला भी आपको दे दिया जाएगा। आप सिंपल अगर आपकी शीट का टेम्पलेट एज इट इज रखते हो, डेटा नाम बिल्कुल सेम रखते हो, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करने की जरूरत है। तो हमने लगाया वी लुकअप। वी लुकअप में से हमने किसको सर्च करना चाहते हैं, हम B2 मतलब आपकी रेलटेल का स्क्रिप्ट का डेटा उठाना चाहते हैं। कौन सी शीट से, डेटा। अब इसे कॉलम बी से ए बी तक चाहिए, मतलब अगर हमें देखूं उसका, तो मेरे को इसमें से जो टोटल कॉलम है मेरे बी से, अब बोलेंगे ए बी तो है, ए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बी से मैंने स्टार्ट करा और इसका कॉलम गया कहाँ तक, टोटल कॉलम है ए बी तक। तो मुझे टोटल बी कॉलम से ए बी कॉलम तक आप सिंपल ये कॉपी कर दें। कितने नंबर पर है, अब नंबरिंग करनी पड़ेगी, वो ऐसा नहीं करेंगे। तो आप देखो इधर मैं इस पे जाता हूं, आप काउंट करना। ये हो गया आपका B2 से कितने कॉलम नंबर पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी वो 17 18। आप ऐसा करते होंगे तो इसका नंबरिंग, अब मैं, मुझे फर्स्ट क्लास की याद आ गई जब मैं गिनती बोलता था। तो ये इसमें आप फ्री फ्लोट का जो के वाला है ना, वहां आप जब आओगे तो उसका 27 नंबर रहेगा, ये 27 नंबर पे रहेगा। तो यहाँ पर लिखा, ये फॉर्मूला भी समझा रहा हूँ ताकि किसी को कुछ डाउट हो तो वो यहाँ क्लियर कर ले। अदरवाइज आप अगर एज इट इज कॉपी करेंगे तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, फार्मूला कॉपी पेस्ट करना है। 27 और इसका फॉर्मूला रहता है फॉल्स एंड ट्रू। तो फॉल्स मतलब एज इट इज वैल्यू उठाएगा वहां से, तो ये फ्री फ्लोट आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से मुझे वहीं से डेट भी उठाना है, तो डेट भी मैंने वहीं से उठाई। डेट में भी वी लुकअप लगाया और उसका नंबर आ रहा है 15, मतलब 15 नंबर पर है। तो वहीं से मैंने जो उस शीट, डेटा शीट से दो चीजें फेच करी, एक तो फ्री फ्लोट फेच किया है और दूसरा जो मैंने डेट है वो फेच करी। डेट का कोई यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ डेट ये बता रहा है कि आपका फ्री फ्लोट करेक्ट है कि नहीं। जब आप मार्केट ओपन होता है तो मार्केट के एक दिन पहले 3:30-4 बजे के आसपास हम डेटा अपडेट करते हैं और फिर वो उस दिन पूरा चलता रहता है उस के रेफरेंस में। मैं अभी एक फॉर्मूला लेके आ रहा हूँ जिसमें ये कुछ फेच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको वी लुकअप लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको डेट भी नहीं देखने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली वहां पर फ्री फ्लोट आपस चेंज होता रहेगा क्योंकि करंट मार्केट प्राइस चेंज होता रहेगा।
तो वो हम ट्रेडिंग व्यू से इससे फार्मूला बना रहे हैं, डायरेक्टली आ जाएगा वो इंशाल्लाह कल तक या परसों तक, मतलब संडे तक। कल सैटरडे थोड़ा सा काम है, संडे मॉर्निंग में इंशाल्लाह आपको इस शीट में वो फार्मूला भी अप्लाई करना बता दिया जाएगा। तो ये हो गई शीट के बारे में। अच्छा, अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे? जब आप मॉर्निंग का मार्केट जैसे प्री मार्केट जब ओपन होगा तो आप इस शीट को ओपन कर लीजिए। अच्छा, मैं इस शीट को शेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब आप शेयर करोगे तो अभी यहाँ नंबर ऑफ यूजर्स जैसे 2-3 है, अब जब एक साथ 50 नंबर ऑफ यूजर्स आ जाएंगे ना तो ये शीट जो है हैंग होने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि 50 या 30 मान लीजिए 30 यूजर्स को एक्सेस करेंगे तो आपका डेटा बराबर अपडेटेड नहीं होगा। अगर मैंने देखा है इसको, मैंने कॉपी बना ली है, तो मैं सिंगल कॉपी यूज करता हूँ। तो मेरा जो डेटा है, जैसे प्री मार्केट क्लोज होने वाला रहता है ना 9:07 से 9:15 के बीच में, तो वो 9:12 को या 9:10 को ही अपडेटेड हो जाता है। मतलब उसमें जो डिले रहता है, लैग रहता है ना, वो तकरीबन 5 से 6 मिनट रहता है। हालांकि ये बोलता है गूगल फाइनेंस कि इसमें जो डेटा है वो डिले हो सकता है 20 मिनट्स तक, ये मेजर है, लेकिन इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपने खुद की शीट यूज़ करोगे तो हो सकता है वो 5 मिनट के अंदर भी आपका डेटा आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाटा दे देती, हाँ एनएससी 3 मिनट के अंदर ये डाटा दे देती, पर वो अपलोड होने के लिए 5 मिनट लग जाते उसको। जी बराबर। तो ये इसलिए आप अगर अपनी शीट बना लेंगे ना तो वो जो डेटा टाइम है, क्योंकि जैसे अभी मैं सपोज आप सभी को बोलूंगा कि एक्सेस करो तो ये शीट फंस जाएगी। जैसे मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूँ ना, ये स्क्रॉल भी नहीं कर पाऊंगा, इधर से मूव भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो सभी लोग एक साथ एक्सेस करते हैं तो उसका कुछ लिमिटेशन रहता है वो मतलब फेचिंग का। वो अगर वो क्रॉस करता है तो वहां पर थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है। तो बेहतर ये है आप अपनी शीट बनाएं। मैं इसका जो फॉर्मूला है, अगर आप कहोगे तो मैं इस शीट को का फॉर्मूला लगे शायद ही आपको शेयर कर दूंगा, आपको सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट डालना रहेगा। अब स्क्रिप्ट कैसे डालेंगे आप, एक तो तरीका मैंने आपको बता दिया। अहमद भाई, इसके अंदर ये भी कर सकते हैं ना ये लोग, सब लोग, कि इसको फाइल के अंदर जाके कॉपी करना है इसको, तो अगर वो कॉपी कर ले तो भी फाइल अलग हो जाएगी ना तुम्हारी। तो ये हाँ, तो मैं अभी क्या चाह रहा हूँ इशफाक भाई कि थोड़ा सा ये एक बार देख लें अपनी। जैसे कई भाई लोगों का क्वेश्चन ये था कि हमको हमारी वॉच लिस्ट का या डेटा को इसमें ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये सिर्फ निफ्टी टोटल के, ये निफ्टी टोटल के हैं जो अभी में हम स्टॉक देख रहे हैं ना, टोटल 635। आप चाहते हो कि यार इसमें मुझे माइक्रो केप या कुछ और जो हमारे स्मॉल केप का कुछ और सिंबल नहीं आ रहा है, क्योंकि निफ्टी में जो भी रजिस्टर्ड है, निफ्टी टोटल मार्केट केप आ गया, इसमें स्मॉल केप भी आ गया, मिड केप भी आ गया, 250 से 500 तक सारे आ गए। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, ये जो उसमें निफ्टी में रजिस्टर्ड नहीं थे या निफ्टी स्मॉल 250 से बाहर हैं, वो किसी और इंडेक्स में, वो डेटा आप ऐड कर सकते हो। आपका तरीका ये रहेगा, सुफियान भाई से परमिशन लेके हम इसको शेयर कर देंगे, कल ही कर देंगे, आप कॉपी बना ले। और मैं चाहूंगा कि आप अपनी शीट खुद बनाएं, ताकि क्या होगा ना कि अगर आपको अभी तो हम जो बता रहे हैं आप वैसा कर रहे हैं, आप अपना भी माइंड यूज कर सकते हो कि नहीं भाई मुझे इसमें 2-3 चीजें और ऐड करना है, मैं फ्री फ्लोट के साथ साथ परसेंटेज डिलीवरी का भी डेटा देखना चाहता हूँ, या कुछ OI का डेटा मिस करना चाहता हूँ, तो आप कर सकते हो उसके साथ। यू कैन प्ले विद दिस शीट। तो वो तभी पॉसिबल होगा जब आप इस शीट को अच्छे से समझ लेंगे। तो आई होप कि मैंने जितना बताया वो आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई बहुत बड़ा जादू नहीं है, सिंपल सा ही समझ में आया। अहमद भाई इंशाल्लाह हम लोग अपनी शीट बना लेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अहमद भाई जी, वो लोग कंफ्यूज होंगे ना, वो लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे आप? रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिएगा, कर रहे थे। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? हाँ कर दी। अच्छा,